नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है प्राइम उत्तर प्रदेश का, तो रुक करते हैं यूपी की खबरों की ओर। अयोध्या में तैयार हो रहे राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख 22 जनवरी बेहद नजदीक आ गई है, इसलिए अब तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही हैं। वहीं अयोध्या में आकार लेता राम मंदिर की सुरक्षा भी हाईटेक होने वाली है और रेड येलो जोन में बड़ी इस सिक्योरिटी प्लान पर करीब 100 करोड़ खर्च हो रहे हैं। रामलला की सिक्योरिटी में करीब 25,000 जवान तैनात किए गए हैं। राम मंदिर की सुरक्षा स्पेशल एसटीएफ टीम के हवाले दी गई है। सरयू नदी में भी स्नाइपर तैनात किए गए हैं। प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन यानी कि 22 जनवरी को करीब 25,000 सुरक्षा कर्मियों को लगाया जाएगा और इसमें केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी के साथ पैरामिलिट्री के जवान भी शामिल होंगे। आदेश जारी हुआ है कि सिक्योरिटी में तैनात सुरक्षा जवान स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरी ओर अयोध्या के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाने की तैयारियां की जा रही है। बता दें कि अयोध्या के जाने के लिए चारबाग और गोमती नगर से स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में आज पेशी होगी। कोर्ट ने मानहानि केस में राहुल गांधी को तलब किया है। बता दें कि राहुल गांधी ने कर्नाटक में गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिस पर बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने केस दर्ज कराया था, जिस पर राहुल गांधी की पेशी होगी। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से उत्साहित युवा संत अभिरामाचार्य 17 जनवरी को प्रयागराज के संगम के अरैल तट पर भव्य दीपदान और भजन पूजा करेंगे। साथ ही इस कार्यक्रम में प्रयागराज सहित कई जगह के संत शामिल होंगे। हमारे साथ हैं संगम की रेती पर इस समय अभिरामाचार्य जी, जो तीर्थराज प्रयाग के युवा संत हैं। 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अच्छे खासे उत्साहित दिख रहे हैं और ढेर सारी तैयारियां कर रहे हैं कि अयोध्या में जब राम आएंगे, राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उससे बहुत प्रसन्न है। इनको लगता है कि सैकड़ों साल की तपस्या सार्थक हुई है। इस मौके पर हम अभिरामाचार्य जी से, तीर्थराज प्रयाग से बात पूछने जा रहे हैं कि क्यों अभिरामाचार्य जी, आप किस तरह की तैयारियां आप लोग कर रहे हो, किस तरह का उत्साह अंदर से कैसा महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को जय सिया राम। अब उत्साह के विषय में हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। आज संपूर्ण विश्व में इसको लेकर एक बहुत बड़ा उत्साह है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जो यह कार्य हो रहा है, ये पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा संदेश जा रहा है कि राम राज की स्थापना यहीं से शुरू हो रही है। एक और दूसरी बात ये है कि इसी कार्यक्रम के उपलक्ष्य में तीर्थराज प्रयाग में, क्योंकि राम जी जब अयोध्या आए, राम जी अभी तो 22 को राम जी अयोध्या आ रहे हैं, तो राम जी जब अयोध्या आए तो राम जी डायरेक्ट अयोध्या नहीं पहुँचे। जब वहाँ लंका विजय करके और वहाँ से जब निकले हैं तो चित्रकूट और उसके बाद फिर प्रयाग में आए तो वो स्नान वगैरह करके, स्नान करने के बाद ब्राह्मणों को दान करके फिर प्रयागवासियों ने उनका ढेड़िया उतारा। ऐसा क्योंकि राक्षसों से लड़े थे तो प्रयागवासियों को ऐसा लगा कि भाई नज़र लग गई है राम जी को, तो वहाँ पे प्रयागवासियों ने उनकी ढेड़िया उतारी और उसके बाद फिर यहाँ वो भरद्वाज मुनि से मिलकर और फिर आगे श्रृंगवेरपुर और इस तरह से वो आगे बढ़े। तो उसी के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ प्रयागराज में दीपदान, भव्य दीपदान और राम राज्याभिषेक का कार्यक्रम कर रहे हैं। कहाँ पे? अरैल घाट पे, त्रिवेणी संगम अरैल घाट पे ये कार्यक्रम होगा। कै तारीख को होगा? ये 17 तारीख को ये कार्यक्रम निश्चित किया गया है, जिसमें कि संत महात्मा और प्रयागराज की अन्य विभूतियां सम्मिलित होंगी इस कार्यक्रम में। धन्यवाद अभिरामाचार्य जी। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा में सभी धर्मों के लोग स्वधर्म का पालन करते हुए परस्पर प्रेम रखते हैं। इसका अनूठा उदाहरण प्रयागराज की गंगा जमुना तहजीब में मिला है, जहां हाजी असलम प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में 51 दीपक जलाकर स्वागत करेंगे। रामचंद्र जी का प्रयागराज से पुराना नाता रहा है। यहाँ से चित्रकूट वनवास करते हुए प्रयागराज से अयोध्या गए। अयोध्या में भव्य मंदिर का बनाया गया और उसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर जी हमारे कर रहे हैं 22 तारीख को, जिसमें सभी से आग्रह है, निवेदन है कि आप सब लोग 5 की जगह 51 दिए जलाएं और साथ में जो मुसलमानों को जगह दी गई है 5 एकड़ जमीन, उस पे भी वो भी मस्जिद बनाए और मंदिर के उद्घाटन में वो भी शामिल हो।
22 जनवरी को अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, जिसको लेकर प्रदेश में सभी जिलों में दीपोत्सव मनाया जाएगा। साथ ही साथ सभी कारागारों में बंद सभी बंदियों को सुंदरकांड और हनुमान चालीसा की किताब बांटी जाएगी। वहीं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा देखने के लिए कैदियों को जेल से लाइव देखने के लिए व्यवस्था की जा रही है, जिसके लिए सभी जेल अधीक्षक को निर्देश दिए गए हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है और इस मौके पर उत्तर प्रदेश की जेलों में एक खास तरह का कार्यक्रम मनाया जा रहा है और उस पर ढेर सारी बात करने के लिए हमारे साथ कारागार मिनिस्टर धर्मवीर प्रजापति जी मौजूद हैं। सर, आपका प्राइम टीवी में बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, यूपी की जेलों में जो अभी एक उत्सव मनने जा रहा है 22 जनवरी, किस तरह का उत्सव होगा ये? देखिए, 550 साल बाद ये अवसर हम लोगों को देखने को मिल रहा है। हम बड़ी सौभाग्यशाली हैं, सभी देश प्रदेशवासी, तमाम हमारे मनीषियों ने त्याग समर्पण बलिदान दिया है, तब ये अवसर आया है। जब संपूर्ण देश देखेगा, विश्व देखेगा, तो हमारे कैदी भी इससे वंचित न रहें, क्योंकि वो भी इस देश प्रदेश के नागरिक हैं। इसलिए इस लाइव प्रसारण कैदियों को भी दिखाया जाएगा, ये हमने तय किया है। सर, जेलों में जो लाइव प्रसारण दिखाया जाएगा तो किस तरह का माध्यम होगा और उसमें लाइव प्रसारण के साथ साथ में किस तरह की पुस्तकें उनको बांटी जाएंगी? देखिए, पुस्तकें तो मैं हनुमान चालीसा सुंदरकांड का वितरण कर रहा हूँ और उसके पीछे एक रहस्य भी है। कैदी बाहर की दुनिया से कटे हैं, उनके पास कोई चर्चा नहीं है। जेलों में आपस में वो केसों की चर्चा करते हैं और चर्चा, लंबी चर्चा जब वो रहेगी 10 साल, 15 साल, 5 साल, दिमाग में उनके घर कर जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि वो चर्चा जब न्यायालय के माध्यम से बाहर जाएं, वो चर्चा का अंकुर पैदा हो और उनसे कोई गलती हो जाए। उस चर्चा से बचाने के लिए सुंदरकांड, हनुमान चालीसा उनको पढ़ने को दी जा रही है। और जी सर, आखिरी सवाल कि विपक्ष लगातार हमलावर है निमंत्रण को लेकर रामलला के, तो इस पर आप क्या कहेंगे? पहले विपक्ष कहता था कि भाजपा मंदिर बनाएगी, तारीख नहीं बताएगी। अब मंदिर बन रहा है तो और कोई बातें खोज रहे हैं। देश की जनता जान रही है, प्रदेश की जनता जान रही है। मैं तो कहता हूं कि 550 साल बाद अवसर मिल रहा है। राम सबके हैं, घट घट में राम विराजते हैं। सबको इस अवसर का 550 साल बाद मिल रहा है, सबको इसका लाभ लेना चाहिए, मेरा सुझाव है। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कैबिनेट मिनिस्टर धर्मवीर प्रजापति जी। इनका कहना है कि राम सबके हैं और घट घट में राम हैं। कैमरा पर्सन नीरज के साथ राजेश यादव, प्राइम टीवी, लखनऊ। 22 जनवरी को यूपी में कड़ाके की ठंड के बीच बारिश का दौर जारी है। लखनऊ और कानपुर देहात में सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में 15 जनवरी तक बारिश होगी और आंधी के साथ ओले भी गिरेंगे। वहीं 9 से 11 जनवरी तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल इसके पीछे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जो कि 8 जनवरी से ज्यादा सक्रिय हो जाएगा और आज कानपुर, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र और चंदौली जिलों में बारिश की आशंका है। वहीं बीते 24 घंटे में लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, उन्नाव, अयोध्या में बारिश हुई है। राजधानी में लखनऊ में पेड़ कटान माफियाओं के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि लगातार प्रतिबंधित पेड़ों की कटान में पेड़ कटान माफिया सक्रिय नजर आ रहे हैं और फलदार हरे पेड़ों की कटान लगातार कर रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने वन विभाग अधिकारियों को पेड़ों की कटान की सूचना दी, जिस पर वन विभाग अधिकारियों ने बताया कि जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। सांसद मेनका गांधी के संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर में कूड़ा डंपिंग क्षेत्र सौरमऊ के पास रहने वाले हजारों नागरिकों, स्कूलों और अस्पतालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बताया जा रहा है कि अहमदपुर में 35 साल से शहर का जो कचरा डंप किया जा रहा है, अब वह कचरे का पहाड़ खत्म होने वाला है। इसके लिए शासन से नामित कंपनियों ने कचरे को सेग्रीगेट करने वाला प्लांट लगाने का काम शुरू कर दिया है, जहां नगर विधायक विनोद सिंह ने इस प्लांट के लिए भूमि पूजन किया है। शहर में दिन प्रतिदिन बदलाव देखा जा रहा है। जैसे रोशनी को ले लीजिए तो हर चौराहों पे बड़ी बड़ी स्ट्रीट लाइट लगाई जा रही है। किसी भी गली में कहीं भी अंधेरा ना हो, हर जगह उजाला हो। ये भारत सरकार का स्वच्छ मिशन के तहत और प्रकाश दोनों और हर घर जल पानी उपलब्ध कराने की सारी योजनाएं चल रही हैं।
और अतिशीघ्र सब योजनाएं ज़्यादा से ज़्यादा लगभग 6-7 माह में आपको धरातल पर दिखाई देंगी। जैसे कि करीब 20 साल पुराना एक कूड़ा अड्डा आप देख ही रहे हैं, कोई जनप्रतिनिधि ध्यान दिया, कई लोग आए, कई लोगों के पास समस्याएं पहुंचाई गई, लेकिन सब लोगों ने कहा है बहुत बड़ा कार्य है। कार्य कोई बड़ा नहीं होता, कार्य किया जाना चाहिए। कार्य सब समय पर आने पर होता है, केवल करने वाले चाहिए। यहाँ इस एरिया हल्दातपुर में जो है नगर पालिका क्षेत्र से जो कूड़ा निकलता है उसका डंपिंग ग्राउंड यहाँ पर है, जहाँ पर करीब 30-35 साल से यहाँ पर कूड़ा गिर रहा था। अब स्थानीय उस समय आबादी नहीं थी, अब आबादी बढ़ते समय लोगों को काफ़ी दिक्कत आ रही थी यहाँ पर कूड़ा दुर्गंध आग लगने से। इसकी मांग जो है शासन से की गई। शासन की योजना में हम लोगों ने नगर पालिका अध्यक्ष आने के बाद जो है पत्र भेजा, तो योजना कूड़ा निस्तारण की हमारे सुल्तानपुर की पास हो गई, जो करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से ठेका हुआ है। इसका आरा कंपनी इसका काम कर रही है। पूरा यहाँ का कूड़ा जितना भी है उसको सेग्रीगेट करके बड़ी मशीन लगाकर उसका निस्तारण करके हटा लिया जाएगा और एक ग्राउंड खाली हो जाएगा। सुल्तानपुर में पुलिस एनकाउंटर में 1 लाख रुपए के इनामिया अभियुक्त को एसटीएफ ने ढेर कर दिया। बताया जा रहा है कि अपराध की दुनिया का बड़ा नाम और उत्तर प्रदेश के टॉप 61 माफियाओं की सूची में शामिल माफिया विनोद कुमार उपाध्यक्ष पर एडीजी जोन गोरखपुर ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। जहां देर रात बदमाश विनोद उपाध्यक्ष और एसटीएफ के मध्य थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में मुठभेड़ हो गई, जिसमें विनोद उपाध्यक्ष गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको लेकर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज सुल्तानपुर लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मैनपुरी जनपद में अलाव थाना क्षेत्र के जागीर रोड पर पुलिस मुठभेड़ के दौरान 2 अंतर जनपदी चोरों के 2 तमंचे, चोरी के आभूषणों और नकदी के साथ गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि अपराधी मैनपुरी जनपद समेत अन्य जनपदों में भी चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे, जहां अपराधियों ने हाल ही में हुई 5 चोरी की घटनाओं को स्वीकार किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। देखिए, हमारी अलाव पुलिस और हमारी सर्विलांस प्रभारी और एसओजी प्रभारी और उनकी पूरी टीम ने मिलकर के एक चोरों के गैंग को पकड़ा है, जिसमें से 2 चोर पकड़े गए हैं। इसमें से एक अनूप उर्फ अनुज है, ये अलाव थाना का रहने वाला है, और दूसरा रवि पुत्र लाखन सिंह है, ये करहल का रहने वाला है। इनके कब्जे से भारी मात्रा में जो जेवरात हैं चोरी के वो बरामद हुए हैं, जिसमें से अंगूठी, मंगलसूत्र, चेन, झाला, करधनी और पायल इसमें सोने चांदी के सम्मिलित हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी।